हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। तो क्या हाल है आप सबके? अच्छे हो? अच्छे से पढ़ाई सबकी हो रही है? बढ़िया हो ना? तो चलिए फिर आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ जेएंडके को डिस्कस करने वाले थे। पार्ट वन में हमने कुछ यहाँ पे प्लेसेस को डिस्कस कर लिया था पहले ही, और अब हम आज इसका पार्ट टू पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि जम्मू जेएंडके के रिलेटेड हमारे लिए कौन सी प्लेसेस इंपॉर्टेंट है और जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट किस तरह से उनका इम्पैक्ट करेगा हमारे एग्जाम के ऊपर। ओके, तो ये सब जानेंगे इस लेक्चर के अंदर और देखेंगे कि हमारे एग्जाम में क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक को, या फिर मैं बोलूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो पार्ट वन में मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था और अब हम आज पार्ट टू में जा रहे हैं। इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ, पार्ट वन में मैंने जैसे जो बच्चे नए हैं, जो न्यू हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं अभी ये बता देना चाहता हूँ कि ये दो हमारे टेलीग्राम लिंक हैं। इस पे जाके आप ज्वाइन हो जाइए और इससे जब आप ज्वाइन होंगे तो इसके ऊपर आपको पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी। ओके, और यहाँ से आप अपने नोट्स फिर आगे प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आप अपना आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पार्ट टू ऑफ इम्पोर्टेंट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ जे के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पार्ट टू में मैंने कवर किया है वो है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जैसे सबको पता होगा, ठीक है, कटरा में इसका जो लोकेशन है दैट इज ऑन इन कटरा, ठीक है। और इट इज़ लोकेटेड इन त्रिकुटा हिल्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ लोकेटेड इन त्रिकुटा हिल्स। और कटरा से जो इसका ट्रैक है, जो हम यहाँ पे लोकल भाषा में अगर बोलूँ तो मैं चढ़ाई जो हम बोलते हैं यहाँ पे, जो पैदल चल के जाते हैं यहाँ पे श्रद्धालु, ठीक है, तो वो जो ट्रैक है वो कितना है, वो 13 किलोमीटर्स है फ्रॉम कटरा। ओके, 13 किलोमीटर फ्रॉम कटरा इन जम्मू। तो इतना इसके अंडर जो है वो जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं वही मार्क करवा रहा हूँ, बाकी एक बार गो थ्रू कर लेना लेक्चर से। ओके, तो ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पे है, कौन से हिल्स में अगर क्वेश्चन आ सकता है आपको जोग्राफिकल एस्पेक्ट से, अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, तो ये पूछ सकता है कि जो वैष्णो देवी की जो एक श्राइन है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी हिल्स में लोकेटेड है। तो वहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, त्रिकुटा हिल्स होगा। एंड द अदर वन इज कि ट्रैक कितना है वो, या फिर कटरा से ये कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो दैट इज अराउंड 30 किलोमीटर, 13 किलोमीटर्स फ्रॉम कटरा। ओके, और यहाँ पे जो मंदिर है, जो गुफा है, उनमें तीन मतलब पिंडियां हैं, ठीक है, जो हम हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो वहाँ पे पिंडियां जो हैं, जो तीन है, वो है महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ठीक है। ये तीन जो हमारे गॉडेस हैं उनकी वहाँ पे पिंडियां हैं, और जिनके जहाँ पे जाके लोग अपने दर्शन करते हैं। ओके, तो इसके साथ हमने अपना वैष्णो देवी कवर कर लिया। देन हम अपना आ जाएंगे गुलमर्ग के ऊपर। गुलमर्ग की बात करूँ, इट इज़ बेसिकली हिल स्टेशन। ओके, सबको पता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन और एक हिल स्टेशन है, ठीक है। और पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन, स्कीइंग अगर सबको पता होगा कि स्कीइंग एक आपका जो रहता है वो आइस स्पोर्ट रहता है, ठीक है। ये बर्फ पे जब आपकी बर्फ गिरती है तो उसके ऊपर स्कीइंग की जाती है, ठीक है। एक इस तरह से एक स्पोर्ट्स रहता है ये। इट इज़ अ पॉपुलर स्कीइंग डेस्टिनेशन एंड अ नोटिफाइड एरिया कमेटी इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेड यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो एक नोटिफाइड एरिया है, और इसकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंपॉर्टेंट रहेगी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं ये। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है इसकी यहाँ पे, ठीक है। द टाउन इज सिचुएटेड इन द पीर पंजाल रेंजेस। ये इसका वापस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो टाउन है वो पीर पंजाल रेंजेस में सिचुएटेड है इन द वेस्टर्न हिमालयाज। तो हिमालयाज जो कौन से पड़ते हैं वो वेस्टर्न हिमालयाज यहाँ पे हमारे पड़ जाते हैं। तो इसी के साथ गुलमर्ग हमारा ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है सोनमर्ग। सोनमर्ग की बात करें, सोनमर्ग जिसे मेडो ऑफ गोल्ड भी बोला जाता है, इसका अनदर नेम ऑफ सोनमर्ग इज मेडो ऑफ गोल्ड। तो इसको एक बार पेन डाउन कर लेना, नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है, ये भी एक हिल स्टेशन है, और जो इसकी डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अबाउट 80 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा।
80 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ श्रीनगर। तो अगर कभी लोकेशन आ जाता है कि श्रीनगर से ही कौन से लोकेशन पे है, तो आप लोगों को अब पता है कि नॉर्थ ईस्ट में ये है। ठीक है, सोनमार्ग इज सिचुएटेड इन अ वैली एट द बैंक ऑफ नला सिंध। नला मैंने बताया था एक स्ट्रीम को बोलते हैं। ठीक है, तो नला सिंध पे ये जो है ये सिचुएटेड है 87 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम श्रीनगर। ये जो नला सिंध है दैट इज ऑल्सो 87 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम श्रीनगर। इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, और जो इसका ऑल्टीट्यूड है वो 2800 मीटर अबव द सी लेवल है इसमें, और कुछ है नहीं है। एक बार इसको गो थ्रू कर लेना आप लोगों को, बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत प्रिसाइज लिखा है मैंने यहाँ पे, और आप लोगों को इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट वो मैंने सारी यहाँ पे दी हुई है। एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपके माइंडसेट में ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पे इसका कवर करवा दिया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मार्तंड सन टेम्पल। मार्तंड सन टेम्पल बेसिकली ये एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस माना जाता है। ठीक है, और ये डेडिकेटेड टू सूर्य है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 8th सेंचुरी में बनाया गया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बार रीड आउट करते हैं। द मार्तंड सन टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा एंड बिल्ड ड्यूरिंग द 8th सेंचुरी। ओके, और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था ललित आदित्य के द्वारा। ठीक है, 8th सेंचुरी में, जो कि कि कौन सी डायनासिटी से बिलोंग करते थे? वो डायनासिटी से बिलोंग करते हैं, कारकोटा डायनासिटी से वो बिलोंग करते थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो इसकी एक लोकेशन है, ठीक है, अनंतनाग में। इसकी जो लोकेशन है वो अनंतनाग में है। ये भी आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक चीज़ रह सकती है। तो मार्तंड सन टेम्पल में ज़्यादा हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट जो रहेगा वो इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से इसका ज़्यादा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेगा, और आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। वो ये क्वेश्चन है कि ये किसके द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था। ठीक है, और ललित आदित्य जो थे वो कौन सी डायनासिटी से बिलोंग करते थे। तो ये सब चीज़ें आपकी इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैक्स टू मैक्स आप लोगों को ये जानना पड़ेगा इसमें कि इसमें आपका जो क्या कहते हैं अपना लोकेशन है वो कहाँ की है। ओके, तो इसकी जो लोकेशन है वो अनंतनाग की है। तो मार्तन सन टेम्पल के बाद फिर हम चलते हैं शंकराचार्य टेम्पल के ऊपर। शंकराचार्य टेम्पल की बात करें, ठीक है, जिसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है जस्तेश्वर टेम्पल, जस्तेश्वरा टेम्पल इसको भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि जयतेश्वरा टेम्पल किस टेम्पल को बोला जाता है, तो अब आपके पास इसका आंसर है शंकराचार्य टेम्पल के को भी बोला जाता है। ठीक है, शंकराचार्य नाम है जैसे शंकराचार्य टेम्पल का, तो ये सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द शंकराचार्य हिल। ठीक है, जो कि जबरवान वैली के अंदर या जबरवान रेंज के अंदर आता है श्रीनगर के अंडर। ओके, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस थी वो सारी मैंने यहाँ पे कवर कर ली हैं। इसको एक बार रीड आउट कर लेना। लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेट है ये टेम्पल। ठीक है, और इट इज़ अबाउट 300 मीटर अबव द वैली, सी लेवल नहीं, ठीक है, वैली। ओके, और यहाँ से प्रॉपर पूरी श्रीनगर सिटी को हम ओवरलुक कर सकते हैं। ठीक है, तो शंकराचार्य टेम्पल इसी के साथ हमारा कवर हो जाता है। उसके नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है खीर भवानी। खीर भवानी इज ऑल्सो अ टेम्पल। ठीक है, जिससे जो कि एक भवानी माँ का मंदिर जिसको बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ अ टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस खीर भवानी। और ये जो इसका नाम है खीर भवानी, खीर भवानी क्यों पड़ा है? क्योंकि जैसे हमें यहाँ पे पता है कि खीर जो यहाँ पे चावल जिसको मैं बोलूँगा कि राइस पुडिंग जिसको बोला जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे एज ए चढ़ावा यहाँ पे माँ को, जो हमारी माता जो रहती है, जब गॉडेस रहेंगी यहाँ पे, ठीक है, उन्हें चढ़ावा वो जो चढ़ाते हैं जो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, ठीक है, वो उसका चढ़ाते हैं। ठीक है, राइस पुडिंग का चढ़ावा चढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए इस जो टेम्पल का नाम है वो नाम है खीर भवानी। ओके तो जो बाकी इसमें इम्पोर्टेंट है, ये चल क्यों नहीं रहा, बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट इज कंस्ट्रक्टेड ओवर सेक्रेड स्प्रिंग। तो द वर्शिप ऑफ खीर भवानी इज यूनिवर्सल अमंग हिंदूज ऑफ कश्मीर इंडिया। मोस्ट ऑफ देम हु वर्शिप हर एज देयर प्रोटेक्टिव पार्टन या फिर डाइटी, जिसको कुल देवी भी बोला जाता है। द टेम्पल इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 14 माइल्स ईस्ट ऑफ श्रीनगर। तो ये इसको एक बारी मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने उसमें। ठीक है, द टेम्पल सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 14 माइल्स फ्रॉम ईस्ट ऑफ श्रीनगर। ठीक है, नियर द वैली ऑफ तुलमुल। तो विलेज ऑफ नियर द विलेज ऑफ तुलमुल। तो ये विलेज कौन सा जो इसका आता है वो आता है तुलमुल। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था टर्म की रेफर्स टू द राइस पुडिंग यहाँ पे।
मैंने जो आपको बता दिया ये पहले। तो इसमें जो जो चीज़ें कवर करनी थी वो मैंने कवर कर लिया। और इसमें ये एक विलेज का नाम जो काफ़ी नियर जो इसका विलेज है वो तुलमुल है, ये याद रखना। और ये जो है श्रीनगर के, अगर कभी डायरेक्शन पूछ सकता है कि श्रीनगर के कौन से डायरेक्शन में खीर भवानी मंदिर पड़ता है, तो थोड़ा ईस्ट ऑफ श्रीनगर ये पूछ सकते हैं आगे आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अरू। ठीक है, इट इज़ बेसिकली टूरिस्ट डेस्टिनेशन अरू। ठीक है, इसके एक बारी रीड आउट करते हैं। तो इट इज़ अ टूरिस्ट स्पॉट इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि मैंने हमेशा बोला, जोग्राफिकल एस्पेक्ट से डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। इट इज़ लोकेटेड अराउंड 12 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, 11 किलोमीटर अपस्ट्रीम फ्रॉम द लिदर वैली। ठीक है, तो ये सब इसमें है। ठीक है, इट इज़ अ बेस कैंप फॉर द ट्रैकिंग टू द कोलकोई ग्लेशियर एंड तारसर लेक। तो ये भी मार्क कर लीजिएगा, कोलहोई ग्लेशियर और तारसर लेक। और द विलेज लाइज ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ द अरू रिवर विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ लिदर रिवर। तो इससे तुम्हारा एक क्वेश्चन और निकल जाता है कि अरू जो है वो रिवर वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो लिदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, तो इसमें जो अरू के लिए जो हमें जानने वाली चीज़ें थी वो हमने सब जान ली है। उसके बाद हम आगे अपने नेक्स्ट पे जंप कर सकते हैं। ओके, फिर आ जाता है भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट, ओके, तो इसको एक बार रीड आउट करते हैं। जनरली नोन एज रियासी फोर्ट। तो कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि रियासी फोर्ट किसे बोला जाता है, तो आंसर तुम्हारा होगा भीमगढ़ फोर्ट। इज नियर रियासी, अ टाउन अप्रॉक्सीमेटली 64 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ जम्मू। 64 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ जम्मू। ये सब चीज़ें आपको रिटेन करनी पड़ेंगी, इसलिए लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो इसको जब आप एक बारी गो थ्रू करोगे तो ज़रूर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको एक बारी अपने दिमाग में चीज़ों को, ठीक है, रिटेन कर लो। ओके, तो उसके बाद ये पढ़ते हैं। द फोर्ट इज ऑन अ hillock approximately 150 meters high. Initially, it was constructed of clay. Later on, one of the heiries of Maharaja Rishipal Rana, the founder of Riyasi, constructed it using stone. तो यहाँ से एक आपका क्वेश्चन निकल आता है कि वन ऑफ द हायरीज मतलब महाराजा जो थे यहाँ पे, ऋषिपाल राणा जो महाराजा थे उस टाइम पे, ठीक है, उन्होंने किसी को हायर किया था जिसने ये आगे कंस्ट्रक्ट कराया। पहले ये क्ले से बना हुआ था, कच्चा था, उसके बाद इसको पक्का करवाया गया। ठीक है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, बाय यूजिंग स्टोन। ठीक है, और इज एज अ ड्यूरिंग एमरजेंसी एज अ शेल्टर इस फोर्ट को यूज़ किया जाता था। तो इट वाज यूज्ड बाय द रॉयल फैमिली मेंबर्स फॉर शेल्टरिंग ड्यूरिंग एमरजेंसीज। ओके, और इसकी रेनोवेशन करवाई थी, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। द रेनोवेशन ऑफ द फोर्ट was started by Gulab Singh ji of Jammu and Kashmir in 1817 and continued till 1841। तो कभी आपको ये क्वेश्चन आ जाए, कभी ये चीज़ पूछी जाए आपकी एग्जामिनर के थ्रू कि भीमगढ़ फोर्ट को किसने रिकंस्ट्रक्ट करवाया था या फिर रेनोवेट करवाया था, रिकंस्ट्रक्शन नहीं, रेनोवेट करवाया था, तो रेनोवेट में अगर कभी ऑप्शन आएगा तो गुलाब सिंह आपका वहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, वहाँ पे गुलाब सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपना इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के ऊपर। ठीक है, जिसको ट्यूलिप गार्डन भी बोला जाता है। इसके बारे में बात करूं, ये बेसिकली एक ट्यूलिप गार्डन है। ठीक है, सबको पता है, ये 2007 में इसको यहाँ पे ओपन किया गया था। ठीक है, मेन पर्पस था यहाँ पे फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देना, फ्लोरिकल्चर को अपलिफ्ट करना, प्लस उसके दूसरा जो था वो था कि हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करना। ठीक है, इसकी वजह से ये हमने इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन खोला था। तो ये श्रीनगर के अंदर है। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, इसको मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भी बोला जाता है। इट इज़ अ ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। इट इज सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ जबरवान रेंज विद एन ओवरव्यू ऑफ डल लेक। ठीक है, इसको एक बार रीड आउट कर लेना, इसमें आपका सब कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो द गार्डन इज ब्लेस्ड टू हैव इवन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर ट्यूलिप वेराइटीज इंक्लूडिंग क्वीन ऑफ द नाइट, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक गार्डन में एक फेस्टिवल भी होता है जो स्प्रिंग मतलब
अगर स्प्रिंग की बात करूँ, मार्च से मई के बीच में एक फेस्टिवल हेल्ड किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए भी ये फेमस है। ओके। और उसके बाद हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी चीज़ें अगर कुछ ऐसी होंगी आप लोग मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, वो है अमरनाथ केव, ठीक है। अमरनाथ केव की बात करूँ तो ये भी एक रिलीजियस प्लेस है, ठीक है, रिलीजियस श्राइन है, और हिंदू श्राइन है। इट इज़ अ हिंदू श्राइन लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। द केव इज सिचुएटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3888 मीटर, ठीक है, अबव द सी लेवल, ठीक है। और 141 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, एक 141 किलोमीटर दूर है ये श्रीनगर से, ठीक है। और इसमें इसको एक बार रीड आउट कीजिएगा पूरा, ये नीचे यहाँ तक है, ठीक है। और इसमें जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, अगर इसके ऊपर आ सकता है कि किसने जो अमरनाथ केव थी वो किन किनके द्वारा फाउंड की गई है, या किसे मिली थी सबसे पहले, तो डिस्कवर किसने की थी अगर मैं बेसिकली बोलूँ तो अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स भृगु मुनि, नाम है भृगु मुनि, याद रखिएगा। भृगु मुनि वॉज द फर्स्ट टू हैव डिस्कवर्ड अमरनाथ केव। तो ये एक लाइन आप इसके बीच में कवर कर लीजिएगा। उसके साथ में एक बेसिकली स्टोरी है जो मैंने यहाँ पे स्टोरी लाइन प्रॉपर आपके लिए यहाँ पे टाइप कर दी है। इसको एक बारी अगर आप गो थ्रू करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही था मेरे दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ ही हमने जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जम्मू एंड कश्मीर की वो सारी की सारी कवर कर ली हैं, जिसमें मैंने जोग्राफिकल और आपके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स दोनों के दोनों ही कवर किए हैं, और जो इम्पोर्टेंट रहा मैंने वही लिखा है आपके लिए यहाँ पे। और इसकी अगर पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो मैंने यहाँ पे आपके जैसे कि ये पीडीएफ या सॉरी टेलीग्राम लिंक्स दे दिए हुए हैं। तो इस टेलीग्राम लिंक्स में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, जिससे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम भी होपफुली आपका जल्दी ही हो जाएगा ये, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा बकअप करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की ज्योग्राफी विद इन, मेरे को ऐसा लगता है कि 2 से 3 लेक्चर्स और रहेंगे आपके, जिसमें ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, उसके बाद फिर हम हिस्ट्री के ऊपर जंप करेंगे। ओके। तो फिलहाल अच्छे से पढ़ाई करो घर पे बैठ के, और प्रॉपरली जो भी कुछ क्वायरीज होती हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों। ओके, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।